नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस कंपनी को देखने वाले हैं उस कंपनी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन क्या इस ब्रेकआउट के बाद से ये कंपनी सस्टेन करेगी और हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कंपनी आप देखेंगे जो खेतों में हम लोग यूरिया या डाई यूज करते हैं फसल को उगाने के लिए, यानी फसल को ग्रो करने के लिए, वो बनाती है। उसके साथ दोस्तों ये कंपनी आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर में भी है, वहीं कहीं ना कहीं चीनी सेक्टर मतलब शुगर जो होता है उस सेक्टर में भी है दोस्तों। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल फाइबर की दोस्तों, तो इंडस्ट्रियल फाइबर मतलब आज के डेट में आप देखे होंगे जितने भी विंडोज़ या कई ऐसे डोर्स हैं जो फाइबर्स से बनाए जाते हैं, तो उस फाइबर्स को भी ये कंपनी बनाती है। उसके बाद से अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कंपनी ड्रोन बनाने के सेगमेंट में भी आ चुकी है। यही ड्रोन आगे चल कर के क्या क्या कर सकता है, इसका एक छोटा सा इंटरव्यू सुन लेते हैं। उसके बाद से फिर इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ड्रोन का क्या मतलब हो सकता है, क्या हमें ये स्टॉक मल्टीबैगर बन करके दिखा सकता है, उसके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू, फिर बाद में बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं कि ड्रोन हैज़ बिकम वेरी परवेजिव, यानी कि हर जगह पे आपको ड्रोन्स दिख जाएंगे। खिलौने ड्रोन्स आ चुके हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस के ड्रोन्स आ चुके हैं। ड्रोन्स कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी डिजास्टर रिस्पॉन्स में यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे देशों में। सिक्योरिटी सर्विसेज में यूज़ हुआ जाता है। आपने सुना होगा इंडिया में जम्मू एयरबेस पे अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक। उसके बाद हम लोगों ने काउंटर ड्रोन एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किया है जम्मू एयरबेस पे। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग में, मीडिया कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, सिल्विकल्चर, विटिकल्चर, इनफैक्ट एग्रीकल्चर में सर्वेइंग हो रही है। आपने सुना होगा इंडिया की एक स्कीम के बारे में, स्वमित्वा स्कीम। स्वमित्वा स्कीम में ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए विलेज प्रॉपर्टी को सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा बिजनेस ई कॉमर्स में भी ड्रोन्स इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। अमेजन की डिलीवरी के लिए, फ्लिपकार्ट की जो प्रोडक्ट डिलीवरी है, ड्रोन बेस्ड डिलीवरी हो रही है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया खिलौने, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, तो इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है ड्रोन्स का, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में एंट्री करते हो तो आपको एक बार यहाँ पर देखना होता है ROE और ROC, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। अगर ये दोनों पॉजिटिव में है तो इसका मतलब साफ ये होता है कि ये कंपनी आपको रिसेंटली मतलब थोड़े टाइम में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन अगर यही ROE और ROC किसी कंपनी का बहुत कम है तो उस कंपनी को मतलब ROE और ROC बढ़ने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तब तक वो कंपनी अपने एक ही प्राइस पर कंसोलिडेट कर सकती है। लेकिन जिस कंपनी का ROE और ROC भाग रहा हो तो उस कंपनी में हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस और वो भी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें अच्छा लगा दोस्तों। और उसके बाद से अगर आप किसी भी कंपनी में घुसते हो फ्रेंड्स, तो आपको जो है प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 50 के ऊपर हो तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर उस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना भी हो, अगर उस पर प्लेजिंग हो तो वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लेजिंग देखें तो प्लेजिंग बिल्कुल जीरो है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक गिरवी नहीं रखा गया है। इसके बाद से अगर हम इसके करंट प्राइस 115 रुपये पर एंट्री करते हैं तो ये हमें रिटर्न कितना दे सकती है, इसे हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ता है। EPS, अर्निंग पर शेयर से हम लोग इस कंपनी को यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका EPS ऑलमोस्ट 8 रुपये है। मतलब एक साल में अगर हम एक शेयर बाई करके रखते हैं, एक साल तक होल्ड करते हैं, तो एक साल में 108 रुपया हो जाएगा। मतलब एक शेयर लेते हैं 100 रुपये की, मतलब मोटा मोटी आप मान करके चलिए, आप जितना शेयर बाई करेंगे एक साल में एक शेयर के पीछे 8 रुपये तक का EPS अर्निंग पर शेयर ये कंपनी देती है। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप जब भी किसी कंपनी में घुसिए तो मार्केट कैप उसका ठीक ठाक होना चाहिए। 1000 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद से आपको स्टॉक का P देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यही स्टॉक का P 30 रुपये के ऊपर निकल चुका होता तो थोड़ा सा हम महंगा मान सकते थे कि वहाँ से अभी नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस सूरत में भी अभी स्टॉक का P 14 है, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए हमें 14 रुपये तक का इन्वेस्ट
करना पड़ेगा इस कंपनी में। अगर आप मोटा मोटी समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। अगर वहीं इसका EPS 50 रुपया हो जाए, मतलब जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा आपको रिस्क, मतलब अभी 14 रुपये हम डाल करके, मोटा मोटी समझिए 14 रुपये डाल करके हम लोग 1 रुपया अर्निंग कर सकते हैं। वहीं अगर वो 50 रुपया हो जाए स्टॉक का P, तो 50 रुपया डाल करके तब हमें 1 रुपया अर्निंग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसे यहाँ पर देखना होता है। इसे अगर हम लोग देखें तो इसका डेट 514 करोड़ है, लेकिन अगर किसी कंपनी में कर्जा है तो उसमें हमें ये देखना है कि उस कंपनी में रिजर्व कितना है। अगर रिजर्व है, मतलब डेट से ज़्यादा अगर रिजर्व है, तो उसे हम लोग एज अ डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब चाहे तब ये कंपनी अपने रिजर्व से या तो ये कंपनी डिविडेंड दे या तो अपने डेट को पूरा ख़त्म कर सकता है। तो इस सूरत में आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी कहीं ना कहीं डिविडेंड भी देती है। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। डिविडेंड देने के बाद से प्राइस, आप सबको पता है कि 10 में से 7 ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड देने के बाद से प्राइस नीचे आता ही आता है। लेकिन इस दिशा में अब हम देखेंगे कि इसका प्राइस नीचे जा करके अब बड़ी तेज़ी से ऊपर की साइड में भागा हुआ है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं अगर इस कंपनी, सबसे पहले इस कंपनी का यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब हम बढ़ेंगे, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। इस कंपनी का बॉटम लाइन और टॉप लाइन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस कंपनी का जो टॉप लाइन मतलब सेल्स है वो सेल्स ठीक है कि नहीं है। दोस्तों 2010 के डेटा को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने सेल्स दिया था 835 करोड़, और आज के डेटा में देखेंगे 2021 तक का यहाँ पर डेटा है, 22 का भी अपडेट नहीं हुआ है, तो 8.5 करोड़ से लेकर के 1943 करोड़ तक का इस कंपनी में सेल्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ये कंपनी सेल्स कर रही है, सेल्स हो रहा है इस कंपनी में, तो क्या उसके बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। दोस्तों स्टार्टिंग इस कंपनी ने 39 करोड़ प्रॉफिट से किया था, उसके बाद से धीरे धीरे कम हुआ, फिर बाद में दिसंबर 2017 में आप देखेंगे 122 करोड़ तक का प्रॉफिट इस कंपनी ने दिया। बाद में फ्रेंड्स अब यहाँ से लेकर के इसके नेट प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। तो इस तरह से आपको कंपनी देखना होता है। किसी भी कंपनी में आप जब भी पैसे लगाएं तो बैलेंस शीट में आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि कंपनी का रिजर्व इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्च 2010 से लेकर के आज के डेट में इस कंपनी का रिजर्व 622 करोड़ तक का बढ़ चुका है, जबकि मार्च 2010 में 231 करोड़ का ही इस कंपनी के पास रिजर्व था। आज 625 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पर बोरोइंग मतलब होता है कर्जा, कर्जा को भी देख सकते हैं। कर्जा के कॉलम में जब भी आप देखिए तो कर्जा जो भी है ये कम होना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 के डेटा को आप देखेंगे तो यहाँ पर 542 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद से ये उस बोरोइंग वाले लिस्ट में आप देखेंगे तो 613 करोड़ का इस कंपनी के पास बोरोइंग था। बोरोइंग मतलब कर्जा होता है, उधारी होता है, और उसके बाद से कंपनी धीरे धीरे कम करती चली जा रही है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, कंपनी का नाम भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो लोग स्किप करके देखे होंगे शायद उन्हें फिर दोबारा वीडियो देखना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पर आपको DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज़ आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। अब फ्रेंड्स इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर टारगेट कहाँ तक जा सकता है। आप जैसे ही इस कंपनी के बुक वैल्यू पर आएंगे, कंपनी को एक बार वैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये कंपनी अभी अपने बुक वैल्यू से मात्र 1.5 गुना भागी है। तो अगर ये कंपनी 2 गुना या 3 गुना भागे, 2 गुना भी भागती है तो 7 दूना 14, 140 या कम से कम 200 रुपये तक के टारगेट के लिए इसे हम लोग फंडामेंटल के हिसाब से जाएंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप टेक्निकल पर एनालिसिस करना चाहते हैं इस कंपनी को, तो आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड में एक ऐसा सपोर्ट है
जो इस कभी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसी सपोर्ट के पास आ रहा है, फिर प्राइस हाइक हो रही है, यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर निकला। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद से आप प्राइस देख सकते हैं किस तरह से मोमेंटम हुआ है। अब अगर एज ए ब्रेकआउट, जैसा कि मैं बताते रहता हूँ कि ब्रेकआउट स्टॉक के लिए कौन से स्टॉक में हमें पैसा लगाना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस या टारगेट की बात करें तो यहाँ पर टारगेट लगा करके इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है। तो अभी तक का जो 131 रुपया वाला हाई बना करके आया था, इसको बहुत जल्दी ही टच कर सकता है। तो जो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा 131 वाला होगा, उसके बाद से 131 अगर टूटता है तो ये फिर दोस्तों 140 या 150 तक जा सकता है। और इस कंपनी को थोड़ा सा आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, उसके बाद स्किप कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते चलते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस कंपनी की बात कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राइमरली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर का सेल करती है, अल्कोहल दारू भी कहीं ना कहीं सेल करती है, पावर से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, केमिकल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूरिया और डाई। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप ड्रोन देख सकते हैं एंड इंडस्ट्रियल फाइबर, जो इंडस्ट्रियल फाइबर बनता है, इस फाइबर से ये कंपनी विंडोज़ या डोर्स के लिए यूज करती है। जो आप देखे होंगे फाइबर्स के डोर्स वगैरह आते हैं, डोर्स जो बनते हैं जिसमें शीशे लगते हैं, तो इस तरह का इसका काम है। इसके ऊपर एक बार फोकस ज़रूर कीजिएगा। और ड्रोन वाली कंपनी है, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है आगे चल करके, बहुत बढ़िया ह्यूज अमाउंट लेने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म तक के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।